Good evening and welcome to Spirituality and Healing Group. I welcome you all. To welcome Tony, Amit ji, Kiran ji, Kavan ji, Vivek ji, Pushpa ji, and Rekha ji. Yes. So let's have some people share what is happening, what happened in the last session. उसमें से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं. So please go ahead. Anything you want to share? योगासन और प्राणायाम करने से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, कोई नई हैबिट बनी, तो यू कैन शेयर दैट. एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क. कौन बताना चाहेंगे? एक एक लाइन में बता दीजिए, ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए. कितने लोगों ने प्राणायाम किया पिछली बार? कितने लोगों ने प्राणायाम किया? सिर्फ एक अमित जी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया. कवन, यू डिडंट डू दैट? हाँ, Kavan didn't do that. Tony, you are doing regularly. No, actually, since the time I have moved to this new place, I haven't been able to get myself in order. Okay, so don't give excuses. Let me put it that very bluntly. हाँ. नहीं किया तो नहीं किया. Excuses से क्या होता है, हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं. तसल्ली नहीं देनी. You were supposed to do it, you didn't do it. Never mind. We will start from tomorrow. Find out a place. एक कुर्सी ढूंढनी है, कमर को सीधा करना है और 5 मिनट निकालने हैं. इतना मुश्किल है क्या? नहीं. So you can do it. Wherever you are, you can do it. खिड़की खोलो, पंखा चलाओ, हवा आती है. Okay. So I will not take that as a reason, Tony. For specific reasons. I know. That's why I was not saying anything actually. Don't take it personally, but the idea is, if you buy into reasons, either you can give a reason or you can produce a result, and I believe you should produce results. Sure. Got it. Reason नहीं देना है. मन को समझाओ. मन reason देके बोलता हो गया काम. See, our mentality कैसी होती है? I'll give you that. It's very peculiar, but it's true. What we believe is, as a human being, not you or me, anybody, just human being, a job not done plus a very good result is equal to job done. Listen to it again. हमारी मेंटालिटी क्या होती है? ए जॉब नॉट डन प्लस ए वेरी गुड रीजन इज इक्वल टू जॉब डन. दैट इज हाउ वी ऑपरेट इन लाइफ. चलता है एटीट्यूड है ये. मतलब इफ यू गेट ए गुड रीजन, दैट इज इक्वल टू जॉब बीइंग डन. नहीं, यू हैव नॉट डन अ जॉब. सिंपल. डोंट गिव अ रीजन, देन यू विल एटलीस्ट रियलाइज दैट यू हैव नॉट डन अ जॉब. नेक्स्ट टाइम गो बैक टू योर कमिटमेंट एंड डू इट. दैट मेक्स मच मोर सेंस बिकॉज इट गिव्स यू रिजल्ट. वरना हर बार आप कोई ना कोई अच्छा सा रीजन ढूंढोगे. एंड रीजंस, वी आर वेरी इनोवेटिव इन फाइंडिंग इट. हर रोज एक नया रीजन ढूंढ लेते हैं ना करने का, और फिर उसको चिपका देते हैं जॉब नॉट डन के साथ. तो रिजल्ट क्या हो गया? जॉब डन, परफेक्ट. बॉस को भी यही जवाब देते हैं हम लोग ऑफिस में अगर हो तो. थिंक अबाउट इट. मेनी टाइम्स वी हैव डन दैट, एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. इसको रोकना है. रीजन नहीं देना है, रिजल्ट देने हैं. ओके. तो अगेन गो बैक टू योर कमिटमेंट. कमिटमेंट क्या है? रोज सुबह उठूंगा, आधा घंटा योगासन, 15 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट मेडिटेशन. ये मैंने कहा था सबको करने के लिए. 1 घंटे का टाइम निकालना है, मी टाइम. लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है. 1 घंटा नहीं निकाल सकते 24 घंटे में से, देन यू डोंट डिजर्व टू मूव ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी. पैक अप एंड गो. देन स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट फॉर यू. तुम साधक कहलाने लायक नहीं हो. और इसका तरीका बताता हूँ मैं. कमिटमेंट कैसे आती है? पीपल वांट टू नो कमिटमेंट कैसे बनानी है. यस. तो जब मैं साधक था मतलब नाउ इट इज बिकम ए हैबिट. सो इफ आई डोंट वेक अप एट 3 o'clock और 4 o'clock, ऐसा नहीं है कि आई स्टार्ट गेटिंग ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर इट, बट आई नो 3-4 बजे अपने आप ऑटोमेटिक नींद खुलती है और मेरे को आना ही है. मेरा योगा मैट में रात को ही बिछा के जाता हूँ. देयर इज नो एक्सक्यूज कि योगा मैट सुबह उठ के लेजी बन में ना उठे. रात को करके जाता हूँ सब कुछ. So I know that I have to get up and come to the yoga mat. उतनी देर थोड़ा सा inertia होता है. एक बार वहां पहुंच गए then तो it takes over, right? Now the point is, I used to commit myself. अब तो आदत हो गई है, लेकिन पहले जब था I used to commit myself. अगर मैंने अपना योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन नहीं किया, I will not have breakfast. I will not have my morning tea. And that has become a habit now. मैं सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीता हूँ, 2 गिलास पानी पीता हूँ, जितना मेरे को लगे उस समय. And then I get on with my activities of my sadhana. मैं अपनी healing, meditation, योगासन और प्राणायाम करने के बाद चाय पीता हूँ. It has become a routine now. पहले मेरी punishment थी. Now it is routine. You get my point? तो
4 बजे से लेके 7 बजे के आसपास आई हैव माय मॉर्निंग टी, बाय दैट टाइम दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर मी। बट अगर नहीं मिला, कम टाइम मिला, तो 6 से 7 या 7:30 तक हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा। बट स्टिल द हैबिट इज देयर, वट एवर टाइम आई गेट अप, मैं साधना पूरी करने के बाद ही चाय पीता हूँ। बट शुरुआत कैसे हुई थी? आई हैड टू ट्रेन माई माइंड कि जब तक ये नहीं करेगा चाय नहीं मिलेगी, punishment. Do it and then have tea. You have to earn your tea. You have to earn your breakfast. Do the meditation, pranayam, and then come and have breakfast. You don't deserve it otherwise. So I trained myself that way. Now it has become a routine. You get my point? तो थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है, टास्क पे लगा दो कुछ। उसके बाद जैसे मैं बताऊँ, just sharing from my life so that you get some idea about motivation. फिर मेरा था कि 5 लोगों को I have to talk to 5 people and my own targets. Okay, I have to talk to 5 people and make some contribution in their life. Now so whatever I do is contribution for people, right? But there was a time when I had to practice myself for it, कि मैं रोज 5 लोगों से बात करूंगा जिनकी जिंदगी में बदलाव आएगा मेरी बात करने से, सिंपली गप्पे नहीं मारनी। तो गॉसिप बंद हो गया, कमिटेड हो गई सारी कन्वर्सेशन, चाहे फोन पे हो या फेस टू फेस हो। पहले तो फेस टू फेस ही होता था ना, अभी तो 1.5 साल से फोन और जूम पे हो रहा है। तो all the communication and all my meetings were directed towards 5 calls or 5 communication I should have where I'm making a difference to people's lives. Getting my point? और मेरा उसमें ये क्या था, अगर मैंने ये 5 लोगों से बात नहीं की, 5 लोगों से अगर बात नहीं की, I will not have my dinner. I will not get my dinner. I don't deserve a dinner. You get my point? How strict I was with myself? मैं स्ट्रिक्ट था इतना कि अगर मैंने ये 5 लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं की, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कम्युनिकेशन नहीं की, आई विल नॉट हैव माय डिनर। थोड़े दिनों तक दैट पनिशमेंट वाज वेरी वेरी पिंचिंग एंड आई वाज वेरी वेरी सीरियस विद माय सेल्फ। अब उसका फायदा क्या हुआ? आई डोंट नीड डिनर एनीवे। तो डिनर का आदत ही छूट गया। मैं लंच और ब्रेकफास्ट हेवी होता है मेरा, मैं डिनर लाइक करता हूँ या नहीं करता। बट नाउ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दोस 5। अब तो एवरी कन्वर्सेशन इज about contribution to people. You get my point? Where I was, I'm talking of 20 years before. और आज की डेट में अब देखिए, it is my normal way of living. सुबह उठता हूँ, साधना करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, और डिनर मैं करूँ या ना करूँ, नाउ डजंट मैटर। डिनर has become very optional for me. मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, yes, because that is the way I have trained my body. Getting my point? तो आपको थोड़ा अगर कमिटमेंट नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी है अपने आप से। एक बार साधक वाली कैटेगरी से ऊपर आ जाओ, देन यू कैन टेक लिबर्टीज, क्योंकि फिर आपका हैबिट पैटर्न बन गया है। बट जब तक आप साधक हो, आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी ही पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितने लोगों को लग रहा है कि यू शुड बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ? हाँ, तो शेयर समथिंग। क्या एक्शन अपने लिए ले रहे हो? टेक सम कमिटेड एक्शन। See, अगर रिजल्ट्स चाहिए, यू हैव टू टेक कमिटेड एक्शन। तो कल अगर प्राणायाम नहीं करोगे तो क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? पुट समथिंग एट स्टेक। क्या छोड़ने के लिए तैयार? मैंने बोल दिया, ब्रेकफास्ट भी छोड़ सकते हो, डिनर भी छोड़ सकते हो, लंच भी छोड़ सकते हो, कुछ भी डिसाइड कर लो। जो आपके लिए जरूरी है वो काम करोगे, उसके बाद खाना मिलेगा, और खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो यू विल ऑटोमेटिकली, 1-2 बार मिस होगा तो इतना पिंच होगा कि आप कभी छोड़ोगे नहीं उसे। सो टेल मी, व्हाट आर यू कमिटेड टू? No, you will need to share, हाँ, otherwise तो it will be a one way तो फिर मेरे को पता ही नहीं चलेगा आप सो रहे हो जाग रहे हो। तो क्या कमिटेड है आपके लिए, क्या कमिटमेंट है और क्या स्टेक पे लगा रहे हो? हाँ जी। I think we can have pranayam in the evening also, na? We हाँ? can do it anytime. हाँ, Pranayam जब मर्जी evening. करिए, जब मर्जी करिए। I think मैं तो अपने लिए बोलूँगा कि सोऊंगा नहीं before I do that. गुड, परफेक्ट। प्राणायाम Right. करके, बट मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम यू शुड बी एटलीस्ट, स्टमक शुड बी फ्री फ्रॉम, मतलब थोड़ा खाली होना चाहिए। तो दोपहर और डिनर के बीच में करना पड़ेगा, ताकि अगर नहीं किया तो डिनर छोड़ना पड़ेगा। लाइक दैट यू कैन पुट इट। हाँ, इवनिंग टाइम इज गुड। अगर मॉर्निंग में नहीं कर सकते हो तो इवनिंग टाइम इज गुड फॉर प्राणायाम। इनफैक्ट मेडिटेशन के लिए भी शाम को अच्छा है। मेडिटेशन तो रात को सोने से पहले कर ही सकते हो आप, राइट? वज्रासन में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो रात को खाने के बाद भी, विच इज ओके। ओके, दैट्स गुड फॉर अमित जी। अमित जी ने कमिटमेंट करी, तो सोचिए आपने, मैं नहीं बता रहा आपको कि आपको क्या कमिटमेंट करनी है और क्या छोड़ना है, बट पुट समथिंग एट स्टेक। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 2 थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, उन दोनों को जोड़ना है। एक कमिटमेंट, एक एक्शन के लिए कमिटेड एक्शन, और समथिंग एट स्टेक, दोनों को जोड़ दो, एंड सी हाउ रिजल्ट्स हैपन इन योर लाइफ।
It can be for anything. It can be for anything. Maybe for your spiritual journey, maybe for a particular result in your life, या कुछ भी लाइफ में अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, कमिटेड एक्शन लो और स्टेक पे लगा दो कुछ, एंड यू विल ब्रेक बैरियर्स लाइक क्रेजी. आजकल हम बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं कि बहुत अच्छी एक एक्टिविटी कर रहे हैं. हाँ, तो टोनी इज अवेयर, कवन इज अवेयर, आई एम अवेयर, एंड ऑल द अदर्स हु आर नॉट देयर आर आल्सो अवेयर पॉसिबली, बट वी आर टेकिंग ग्रेट एक्शंस इन दैट, राइट? सो टोनी, कवन, गुड जॉब, एंड I have also been participating in that. So मैंने बहुत ऐसे काम किए जो मैंने अभी तक नहीं किए थे, and I'm breaking my barriers in that. So it's very very powerful, I tell you that. सिर्फ आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट, कमिटेड एक्शन लेना है एंड समथिंग एट स्टेक डालना है. ओके, ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा हो गया. हाँ, बट एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, या कोई भी रिजल्ट हो लाइफ में, क्या है गुरुमंत्र? कमिटेड एक्शन, पुट समथिंग एट स्टेक. दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो मीन्स जो स्टेक पे है उसको उसके साथ जोड़ दो, कमिटमेंट के साथ. जब तक ये नहीं करूंगा ये नहीं मिलेगा, एंड माइंड समझ जाएगा. माइंड को पेन होना शुरू होगा, माइंड विल कम इनटू लाइन, इट विल फॉलो इट. ओके, गुड. नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम आसन एंड प्राणायाम. एनीथिंग you want to ask? Otherwise we'll move on to the agenda for today. No questions? Right way of breathing. Right So way that- of Inhaling and exhalation, so that bloating doesn't. I understand that if we inhale in a certain way and stop our breathing, to a bloating effect now, because ओके, कौन सा इफेक्ट नाउ? ब्लोटिंग. जी bloating. तो कौन से प्राणायाम की बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं शांभवी ट्राई करता हूँ. नहीं, तो हमने अभी बेसिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, अनुलोम विलोम की, या हमने बात करी थी कपालभाति की, या हमने बात करी थी भस्त्रिका की और भ्रामरी की. ठीक है, तो इसमें आप नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हैं एंड नॉर्मल ब्रीद आउट कर रहे हैं. इसमें कोई आप स्पेशल ब्रीद इन या स्पेशल ब्रीद आउट नहीं कर रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, हमने इसमें एक ही रूल बताया था कि जितना आप इनहेल कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उसका रेशियो है 1:4:2. यानी कि अगर आप 5 सेकेंड में इनहेल कर रहे हैं तो आप 20 सेकेंड्स तक रोकेंगे अगर रोकना है तो, और 10 सेकेंड्स में एक्सहेल करेंगे. दैट इज द रेशियो, 1:4:2. इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. और इसमें कोई भी स्पेशल प्राणायाम का हम बात नहीं कर रहे हैं. सो विवेक जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन और यू हैव सम एनी क्लैरिटी फॉर दैट? या आई मीन मैं वही सर जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जैसे क्योंकि आई हैव बीन इनिशिएटेड इनटू शांभवी, सो आई एम नॉट डूइंग दैट कंप्लीट एंड मुद्रा ऑफ शांभवी, बट वो जो उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस है, जिसमें वन नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, देन स्विच टू द अदर नॉस्ट्रिल एंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन. तो वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा जिन्होंने आपको सिखाया है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई डोंट प्रैक्टिस इट. या मैंने बहुत सारे सर वो एवरी संडे, हाँ विवेक जी, सॉरी शशि सर, हाँ, वो सर. एवरी संडे उसका सप्ताह मीन्स उसको प्रैक्टिस करवाते हैं. आपका लोकल जो सेंटर है ना सर, उसको आप पूछिए विवेक सर, वो मेल आपको भेजेंगे एवरी संडे विदाउट फर्स्ट संडे ऑफ ईच मंथ. वो सिखाते हैं, अभी ऑनलाइन सिखा रहे हैं. हाँ, ओके ओके सर. ओके, स्पेसिफिक प्राणायाम है तो जिनसे सीखा है हाँ, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा. आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट. ओके, बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ सम जनरल प्राणायाम where you have not been initiated into anything, that we can discuss here, because what you are saying is a very specific thing which I will not be able to comment because I'm not an expert in that. Yeah, ठीक है sir? Yes. Okay, anybody else? Anybody else wants to say something, ask something, share something? सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार. कनेक्शन बहुत, I'm not able to connect with many people. Half the people are on video off mode. So switch on your video so that we can connect better, right? Yes. Okay, so now we are going to talk of the agenda for today. What is the agenda for today? कितने लोगों ने मेरा पोस्ट देखा आज? एजेंडा क्या है आज का? हाँ जी, प्रत्याहार. प्रत्याहार. Very good. So now we are going to move to the 5th limb of the Ashtanga Yoga by Patanjali. Okay.
तो हमने क्या क्या कवर किया? हमने यम कर लिया, नियम कर लिया, आसन की बात हो गई, प्राणायाम की बात हो गई। ये हो गया बाहरी अंग जो बोलते हैं, हाँ, द आउटर लिम्स। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द नेक्स्ट 4 लिम्स, और यहाँ से हमारा इनवर्ड जर्नी शुरू होती है। सो प्रत्याहार इज द जंक्शन, यू कैन से, वेयर यू आर मूविंग इनवर्ड्स फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द इनर वर्ल्ड। तो प्रत्याहार की एक्सप्लेनेशन, अगर कोई आप मतलब पूछेंगे प्रत्याहार का मतलब क्या है, प्रत्याहार मीन्स बेसिकली टर्निंग इनवर्ड्स। तो टर्निंग इनवर्ड्स मीन्स आप नहीं घूम रहे हो, आप माइंड को अंदर घुमा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इट इज विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आप विड्रॉ कर रहे हो आउटर वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से लेके अंदर की दुनिया की तरफ मोड़ रहे हो, टर्निंग इनसाइड, ये है इसका मतलब। ओके, कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका, प्रत्याहार, टर्निंग इनवर्ड्स? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे, बोलिए, रेखा जी। हम बाहर, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। हम बाहर की बातों से हट करके अपने अंदर की बातों को सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं सही है। हम वो चीजें जब मनन करने लगते हैं तो अब हमारे को प्रत्याहार की तरफ हम जाने लगते हैं, इन्वर्ट्स होने लगते हैं। ठीक, तो बेसिकली प्रत्याहार का मतलब, जैसे अभी रेखा जी ने भी बताया, बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को हटा के अंदर की तरफ मोड़ना है। ओके, अब बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया क्लियर है सबको? बाहर की दुनिया क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड। क्या है आउटसाइड वर्ल्ड में? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। वेरी गुड, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति बाहर की दुनिया है, राइट। और अंदर की दुनिया क्या है हमारी? ज्ञानेंद्रियां हमारी। अंदर की दुनिया क्या है? मन। आगे, आगे मन से शुरू होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ओके, बुद्धि, चिंतन। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे अंदर की दुनिया है। क्लियर है ना? अब प्रत्याहार का मतलब क्या है? आप बाहर की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की दुनिया से हट के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की दुनिया में जा रहे हैं। तो आगे के जो लेवल्स हैं वो सारे अंदर के हैं। तो आगे के लेवल्स क्या हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। इट इज कंप्लीटली इनसाइड वर्ल्ड। तो प्रत्याहार इज द जंक्शन वेयर इंस्टेड ऑफ रनिंग आउटसाइड यू स्टार्टेड रनिंग इनसाइड। यानी कि अगर मैं भगवत गीता के में जो सिखाया है उसके टर्म्स में अगर बात करूं तो हमको क्या बोला गया है उसमें? हमारे जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, इट इज लाइक हॉर्सेस, घोड़ों की तरह हैं जो हमको बाहर लेके जाती हैं। और घोड़े बेकाबू होकर अगर दौड़ने लग गए तो दुनिया में पूरा घुस जाएंगे एंड आउटर वर्ल्ड में ही समा जाएंगे वो, और वो मन को साथ लेके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन क्या है? उनकी लगाम है, और बुद्धि क्या है? उस लगाम को पकड़ने वाला सारथी है। तो इफ द सेंस ऑर्गन्स आर रनिंग अवे इनटू द वर्ल्ड एंड लगाम छूट गई है हाथ से, तो घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो किस स्पीड पर दौड़ेंगे वो, और आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाएंगे? कभी इस पेड़ से टकरा रहे हैं, कभी उस पत्थर से टकरा रहे हैं, बिकॉज एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल, फुल स्पीड पे घोड़े भाग रहे हैं। इमेजिन करिए सिचुएशन, घोड़े फुल स्पीड पे बेलगाम भाग रहे हैं, सारथी के हाथ से लगाम छूट गई है, सारथी कुछ कर नहीं कर पा रहा है, बेबस है। यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि के हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपको बाहर लेके जा रही है। दिस इज द सिचुएशन। गेट माय पॉइंट? समझ गए? अब यहाँ पे हमको प्रत्याहार लगाने की बात कर रहे हैं। प्रत्याहार लगाने का मतलब क्या है? सिर्फ बाहर की नेगेटिव बातों को ध्यान ना देके अपने आप में ही रहना, एंड इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वी डज नॉट गेट अवे विद द नेगेटिविटीज ऑफ द लाइफ एंड द वर्ल्ड एंड द टॉक्स व्हिच आर हैपनिंग, और अपने मन को अंदर तक शांत रखना। वेरी गुड स्मृति जी, आपने पूरा समराइज कर दिया, बहुत बढ़िया, राइट। तो यू हैव गॉन 10 स्टेप्स अहेड, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय प्रत्याहार, दैट इज व्हाट वी सपोज्ड टू बी डन। बट राइट नाउ की सिचुएशन क्या थी? घोड़े भाग रहे हैं लगाम छुड़वा के, और सारथी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइम पे हमको क्या करना होगा? प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ द हॉर्सेस, गेट द हॉर्सेस टू स्टॉप फर्स्ट। घोड़ों को पहले रोकना है, फिर बुद्धि को जगाना है, लगाम पकड़ के रोकना है घोड़े को। दैट इज व्हेन द टर्निंग इनसाइड विल स्टार्ट। अदरवाइज आप बाहर की दुनिया में पूरी तरह से यू आर सक्ड इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट और रॉन्ग?
कितने लोग सफरिंग और मिजरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में, बाहर की दुनिया में? यस। तो अगर आप बाहर की दुनिया में घुस गए तो आपकी लाइफ में सफरिंग और मिजरीज ही होंगी, डिसकंटेंट होगा, डिजायर्स की अनफुलफिलमेंट होगी, परेशानी होगी, दुखी होंगे, एंजाइटी वरी में रहेंगे, टेंशन स्ट्रेस में रहेंगे। क्या हो रहा है ये सब? समझ जाओ क्या हो रहा है। घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और आप हैं जो रथ में सवार हैं और आप सो रहे हैं। सो रहे हैं मीन्स यू आर नॉट इन एन अवेकन पोजीशन, सेल्फ अवेकनिंग हुई नहीं है। और जैसे ही सेल्फ अवेकनिंग होगी क्या होगा? जैसे ही आप जागोगे सबसे पहले आप सारथी को ऑर्डर दोगे, सारथी रथ रोको। नाउ सारथी विल डेस्परेटली गेट होल्ड ऑफ द रेन्स, लगाम को पकड़ के खींचेगा और घोड़े जोर से हिलते हुए रुक जाएंगे। उसके बाद आप ऑर्डर दोगे सारथी को, दिशा बदलो रथ की, ये गलत दिशा है, यहाँ नहीं जाना है, आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ ना जाके। नाउ रथ को पूरा घुमाएगा वो, क्यों? अब वो कंट्रोल में आ गए, घुमा के देन सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। that turning around is called प्रत्याहार। गेट दैट? थ्योरेटिकली तो अभी स्मृति जी ने बहुत बढ़िया बता दिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना समझ जाओ। लाइफ में सफरिंग है मींस यू हैव टू स्टॉप एंड एनालाइज योर लाइफ फर्स्ट। भागते ही नहीं जाना है, रुको एक मिनट, स्टॉप फर्स्ट। और किस चीज को हमको रोकना है? सबसे पहले अपने सेंसेस को। समझ गए? इस सीन में किसको रोका हमने? सबसे पहले घोड़ों को। घोड़े क्या हैं? आपके सेंसेस हैं। मैं दिस इज सुश्री। हाँ जी, हाँ जी। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। Sure. आपने जो बोला तो हमने सबने भगवत गीता के का पहला पेज देखा होगा, जिसमें अर्जुन बैठे हैं, कृष्ण सारथी है और घोड़े रथ को खींच रहे हैं। तो वो जो घोड़े हैं वो एक्चुअली 5 इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं, और जो बीच में है वो माइंड है, जो कृष्ण है वो बुद्धि है, और जो अर्जुन रूप है वो हम सब हैं। ओनली विटनेस द सोल, द रियल यू इज अर्जुन, जो हम देख नहीं पाते। बीच में जो माइंड है वो हमें इधर उधर घुमाता है। तो हम जब भी हमारे मन को कोई डिस्टर्ब करे, हमें सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए। जैसे क्लास में टीचर आ जाता है ना तो बच्चे चुपचाप हो जाते हैं, तो वैसे ही हमें पकड़ना चाहिए कि कौन ये डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे मन को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो हम जब ये मेडिटेशन भी शुरू करते हैं तो शुरुआत में यही होता है, हमारा मन यही दौड़ता है। ये घोड़े दौड़ा रहे हैं, 5 घोड़े जो है हमारे सेंसेस, वो दौड़ा रहे हैं हम। तो हम कंट्रोल करके धीरे धीरे एक जगह तभी ला सकते हैं जब हम आपने जो बोला, जब हम कंट्रोल करेंगे। एज अ टीचर अपने आप को ही क्वेश्चन करेंगे कि भैया दौड़ा कौन रहा है मुझे, मैं क्यों नहीं एक जगह स्थिर हो पा रहा हूँ। तो वो भगवत गीता का आप अगर पहला पेज देख लेंगे, कृष्ण अर्जुन विद द रथ, तो हमारा यही पूरा सार है आप जो समझा रहे हैं ना। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। I am referring to that only. मैं उसी को रेफर किया था ये। थैंक यू। I was referring to. Correct. Now the question is, अगर उन घोड़ों को रोकना है तो हमको करना क्या है? मैं प्रैक्टिकली बात करना चाह रहा था, so that you look into your life. अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है, मिजरी है, which means घोड़े सरपट दौड़े जा रहे हैं, right? How do you get the control? That is what we are here to discuss. प्रत्याहार का मतलब ही यही है। Now let us look at it. माइंड का इनपुट कहाँ से आ रहा है? माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। माइंड को हम प्यार से समझाएंगे क्या करना है, so that mind can be controlled. That's what the lesson is. वही हम सीखना चाह रहे हैं, राइट? तो सुश्री जी ने बहुत अच्छा बोला अभी, लेकिन उसको अगर हमको लाइन पे लाना है, तरीका क्या है? नाउ इमेजिन एक जूसर मशीन है, हाँ, मिक्सर जूसर। एक जगह से अगर आप उसमें कोई फल डालते हैं, कोई फ्रूट्स डालते हैं, तो उसी का जूस निकलेगा ना बाहर, आउटपुट। तो अगर हमको आउटपुट में माइंड का पीस चाहिए तो इनपुट में हमको क्या करना है? इनपुट में क्या करना है? जिस चीज का जूस चाहिए उसी जूस का फल हमको वहां रखना पड़ेगा। गन्ने का जूस चाहिए तो हम गन्ने को इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट में गन्ने का जूस मिलेगा, राइट? क्लियर है ये? तो माइंड इज ऑल्सो लाइक ए ऐप और ए मशीन, थिंक लाइक दैट।
जो माइंड में इनपुट जाएगा वही वहां से आउटपुट होके कर्मेंद्रियों में आएगा। इतना क्लियर है? इनपुट कहाँ से आ रहा है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है मालूम है सबको? वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 5 सेंसेस, करेक्ट। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो आपके 2 हैं, आंख और कान। बाकी भी 3 हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो उतने इफेक्ट नहीं करते हैं हमको जितना ये दोनों इफेक्ट करते हैं, विजुअल्स एंड ऑडियो। क्या हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। यस और नो? यस सर। इनपुट टू द माइंड, अभी हम 2 इनपुट को लेते हैं, क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम देख रहे हैं। इसी से क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा आपके? मनसा वाचा कर्मणा, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये यहीं से आउटपुट होएगा। कनेक्टिंग? एवरीबॉडी ओके विद दैट? तो इनपुट क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, विल डिसाइड आफ्टर गेटिंग प्रोसेस्ड क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। Yes or no? Yes. Everybody okay with that? Because Yes. unless you agree with this, we cannot make any changes. तो हमको आउटपुट को चेंज नहीं करना है, हमको क्या चेंज करना है? Input. इनपुट। परफेक्ट। तो माइंड को कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। लूंगी, हेलो, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूंगी। हाँ श्योर श्योर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाने की बहुत जल्दी होती है और हम लेट हो गए होते हैं घर पे, और हम अपने माइंड को बताते हुए चलते हैं कि अरे यार लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए। और उस केस में क्या होता है कि जहाँ पे हमने जाना होता है, हम क्योंकि माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, हम लेट हो गए तो रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, रेड लाइट्स भी मिलेगी। मैंने इसको ट्राई किया, मतलब मैं तो आपके साथ बहुत टाइम से वी वर डूइंग इट। सो वन डे आई ट्राइड, मैं लेट हो गई थी लेकिन आई ट्रेन माई माइंड, नहीं मैं टाइम पे पहुंचूंगी, एंड एक्चुअली आई रीच्ड ऑन टाइम। सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, क्योंकि ये माइंड में था लेट पहुंचूंगी तो मैं लेट पहुंची। Yep, absolutely And right. this is what I think we are talking right now. Absolutely right. That is how basically you can say you use the law of attraction, which is the universal law, to create results in your life. Okay, that is another aspect of it, what we are seeing. But right now what I wanted to bring you is the distinction of how to control the mind. अभी मैं सिर्फ वो उस पे एंगल पे बात कर रहा था। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था स्मृति जी, पर जिस पॉइंट को मैं अभी बताना चाह रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए है? मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। आप उस प्रोसेस को, उस फॉर्मूले को यूज करके आप जैसे मर्जी रिजल्ट्स ला सकते हैं। फॉर्मूले को यूज करने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा। दैट इज माई फर्स्ट थिंग दैट आई एम सेइंग। इनपुट क्या है? अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में लाना, विच मीन्स यू नीड टू फिल्टर वॉट एवर यू आर लुकिंग, वॉट एवर यू आर सीइंग, वॉचिंग, एंड वॉट एवर यू आर हियरिंग। इन दोनों को बहुत ध्यान से आपको सबसे पहले फिल्टर करना होगा, राइट? अब आपने सुना होगा, इसको हम कैसे करें, और अगर इस पे हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था, हाँ सब लोगों को मालूम है, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, हाँ राइट? अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? बुरा मत देखो की जगह मैं बोलूंगा अच्छा देखो। बुरा मत सुनो की जगह पे आप बोलिए अच्छा सुनूंगा। तो अच्छा सुनूंगा और अच्छा देखूंगा अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? आउटपुट में क्या निकलेगा? अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा और अच्छा करूंगा। आएगा ये? यस और नो? Yes. Yes. So this is where we need to actually look. पॉइंट कहाँ पे है? कहाँ पे हम वो प्रेस बटन दबाएं यहाँ से हमारा ये स्टार्ट घोड़े दौड़ना बंद करेंगे बाहर। जो हमको संसार में लेके जा रहे हैं, सफरिंग और मिजरी की तरफ घसीट रहे हैं, उनको रोकने का तरीका क्या है? उनको रोकने का तरीका ये है कि आपको अपने ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा। एंड यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, माइंड नेगेटिव है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। माइंड को पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले हमको अपनी जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको पॉजिटिव करना होगा। एंड स्पेशली सुबह उठते ही पहले 1-2 घंटे के अंदर कुछ भी आप पॉजिटिव करिए या सुनिए। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले सब कुछ नेगेटिविटी जहां तक आ सकती है रोक दीजिए और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देके माइंड को फिर सोना है। ओके नाउ, सुबह उठते ही अगर आपको मीडिया की कोई न्यूज़ देखने की जरूरत है
मीडिया की न्यूज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? नेगेटिव। सोशल मीडिया में मैक्सिमम पोस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव। और आजकल सुबह उठते ही लोग टाइम नहीं देखते, सबसे पहले मोबाइल में देखते हैं पोस्ट कौन सी आई है और फिर घुस जाते हैं डिस्कशन में। हाँ, सुबह जब 5 बजे अगर उठ के 5 पोस्ट में अगर आपको लाइक और डिसलाइक करना, या तो ये होगा मेरी पोस्ट को लाइक किसने किया, अच्छा इसने लाइक नहीं किया सुबह सुबह, तो आपको टेंशन हो जाती है या आप गुस्से में आ जाते हो। ये हमारी लाइफस्टाइल है, सुबह सुबह आप नेगेटिव इमोशंस को एनकरेज कर रहे हो। डोंट यूज द मोबाइल फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। कोई एटम बम फट जाएगा, मैं उसको एयरप्लेन मोड में डाल के सोता हूँ, जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होती, जब मैं चाय पीता हूँ तब मेरा एयरप्लेन मोड खत्म होता है मोबाइल का। नॉट दैट आई एम गोइंग इन फ्लाइट, मोबाइल एयरप्लेन मोड में रहेगा। क्लियर? सो दैट आई नो भड़ा एक बार उठ के सुबह जरूर देखता हूँ, कभी कभी कोई इमरजेंसी हीलिंग की रिक्वेस्ट आती है, तो ऐसे हीलर आई नीड टू नो, कुछ लोग यूएस में होंगे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कुछ लोग यूके में होंगे, अलग अलग टाइमिंग से मेरे को रिक्वेस्ट आती है, एक बार जरूर मैं चेक कर लेता हूँ कोई इमरजेंसी ना हो। आई डोंट चेक द मैसेजेस, आई जस्ट सी अगर कोई इमरजेंसी वाला मैसेज है, और ग्रुप्स में तो मैं कभी भी नहीं घुसता, राइट? जस्ट सी एनी पर्सनल मैसेज कुछ आया है इमरजेंसी का, नहीं है, अगेन एयरप्लेन मोड एंड आई गो टू माई साधना। तो मैं अपनी सुबह सुबह साधना को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नेगेटिविटी की कोई चांस नहीं। देन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन माइंड में देना शुरू करो, कनेक्ट विद द डिवाइन एंड टेक द डिवाइन डाउनलोड। मेडिटेशन करो, भजन करो, जो मर्जी करो, लेकिन फर्स्ट 2 आवर्स आर द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माई टाइम। सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, ओनली डिवाइन इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान। डिवाइन से कनेक्ट करो, डिवाइन ज्ञान लो, माइंड के अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस। कितने लोगों को एफर्मेशंस मिली हुई है? क्या बोलते हैं, सुबह सुबह उठो 8 बार पढ़ो। क्यों? दैट एफर्मेशन हैज टू सीप इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड वेरी हाईली एम्पावर्ड एफर्मेशन है जो आपके ब्लॉक्स को हटाने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करके दी हुई है। डू दैट एफर्मेशंस इन द मॉर्निंग। कितने लोग करते हैं सुबह सुबह पॉजिटिव चीजें दिमाग में? वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ यू आर डूइंग व्हाट? आपने सुनना और देखना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, ये सुनो। Yes. तो आपने फिल्टर लगाना शुरू कर दिया। तो रिमेंबर फर्स्ट थिंग, पुट फिल्टर्स ऑन एवरी ज्ञानेंद्रियम। अब स्मेल में और टेस्ट में आ रहा हूँ, जिन्होंने हाथ उठाए अभी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों में अगर आप देखेंगे, स्मेल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो खराब स्मेल आती है, यू रन अवे फ्रॉम देयर, नाक बंद कर लेते हो, कुछ कर लेते हो। टेस्ट खराब होगा तो थू थू करके फेंक दोगे, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यू अंडरस्टैंड? टच है, गर्म किया, अगर हाथ एकदम से हाथ हट जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन में, तो प्रॉब्लम वहां नहीं है। हमको मेन प्रॉब्लम सिर्फ सुनने और देखने में हो रही है। सारी नेगेटिविटी हम सुनने और देखने में ले रहे हैं, टीवी से, सोशल मीडिया से, बेकार के अखबार से। उठते ही अखबार चाहिए, डोंट, ओनली नेगेटिव मैसेजेस आर देयर, डोंट लुक एट द पेपर फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। 1 घंटा कम से कम सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ससेप्टेबल होता है मैसेजेस के इम्प्रिंट लेने में। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना शुरू करो। शिवानी जी के हर वीडियो में यही मैसेज होता है, राइट? इफ एनीबडी इज फॉलोइंग शिवानी जी, यू वुड नो। सुबह उठो और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने माइंड को दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 2 सेंस ऑर्गन्स में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, फिल्टर लगाना है, नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देना है। सुनना, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। ओके, अभी हम इसके बाद प्रोसेसिंग होगा, तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छा करोगे, ये रिजल्ट है। हाँ जी, नाउ लेट मी फर्स्ट टेक द क्वेश्चंस। तो विजय लक्ष्मी जी या और स्मृति जी, 2 जने थे, तो विजय लक्ष्मी जी आप पहले बोलिए। विजय लक्ष्मी जी आप हैं वहां? You have raised your hand if you want to ask something. Okay, meanwhile Smriti, you wanted to share something, you can go ahead. Then you were asking question ki who all do your affirmations, so I raised the hand. Okay, that's fine. So you are doing the affirmations, I know that, and as a healer you are doing that very well, so I know that very well. Okay, so anybody else who wants to ask any question? सर मैंने भी Yeah. इसीलिए रेज किया था। अच्छा, इसीलिए रेज किया था आपने भी? ओके, ठीक है। तो एफर्मेशंस कर रहे हैं, विच इज गुड, बिकॉज व्हाई? उससे आपके माइंड को पॉजिटिव, एफर्मेशंस का मतलब क्या है? आप विजुलाइज भी कर रहे हैं, एफर्मेशन में आपको विजुलाइज करना है साथ में, करेक्ट? तो इफ यू आर सेइंग आई एम एंजॉयिंग परफेक्ट हेल्थ, तो परफेक्ट हेल्थ में अगर आप होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे? विजुलाइज करो। आप दौड़ रहे हो तो विजुलाइज करो कि आप दौड़ रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, विजुलाइज करो कि आप स्विमिंग कर रहे हो, कुछ खेल रहे हो तो खेलो, जिम जा रहे हो तो जिम जाओ, विजुलाइज इट। व्हेन यू से आई एम एंजॉयिंग परफेक्ट हेल्थ,
get that feeling that you are actually doing that and you're getting great health and very strong and you're fully energetic. आपके चेहरे से it's like चमक रहा है चेहरा, इतना ग्लो आ गया है. Imagine all that. अगर विजुलाइज नहीं कर सकते तो think, imagine, visualize, जो मर्जी करिए, but then that affirmation has to become real for you. That is the power of visualization. How many of you can connect with it? Real होना चाहिए आपके लिए affirmation. It's not just something which is written as a words for you. No, it is meant to bring a change in your pattern in the subconscious mind. तो आपकी हीलिंग परफेक्ट हो जाए, आपके चक्रास में से आपके ब्लॉक्स हट जाएं, इसलिए वो एफर्मेशन दी गई है. वेरी वेरी पावरफुल. इवन जनरलाइज एफर्मेशन, मैं हमेशा अपनी पोस्ट में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ. गेट होल्ड ऑफ दैट पोस्ट, रिपीट दैट 8 टाइम्स. सुबह 8 बार पढ़ना है वो, और रात को सोने से पहले 8 बार पढ़ना है. विजुअलाइजेशन तो सुनना और देखना. क्लियर है ये पार्ट? दिस इज हाउ आप अपने घोड़ों को रोकेंगे. अपने घोड़े जो बेलगाम दौड़ रहे हैं उनको रोकना शुरू करेंगे. पहले स्लो होंगे और वो रुक जाएंगे, उसके बाद आप टर्न अराउंड करेंगे और उनको अंदर की तरफ मोड़ेंगे. क्योंकि बाकी की जर्नी अंदर से होनी है, बाहर कुछ नहीं होनी. बाहर सिर्फ सफरिंग और मिजरी है. वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में कुछ नहीं रखा. It will only take you in the outer world, give you some false satisfaction levels. Ultimately, it will lead to suffering and misery. Yes or no? Yes. 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 So now the question comes, प्रत्याहार का हमने पहला स्टेप देख लिया कि हमने इसको रोकना कैसे है. फिल्टर लगाना है. फिल्टर लगा के अब अगर फिल्टर लग गया हमारा और हमने सोचना शुरू कर दिया अच्छा पॉजिटिव, तो अब बोल में भी वैसे ही निकलेंगे. इसीलिए अब जो जैसे स्मृति जी ने शेयर किया, अब कर्म इंद्रियों पे आ रहे हैं. आपने सोचना शुरू किया अच्छा, इससे बोलना आया सही. जैसे मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ. अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे. मैं टाइम पे पहुंच रहा हूँ, आपके अंदर से एंजाइटी और वरी भी चले गई, पीसफुल हो गए वो आप. एंड देन यू मैनिफेस्ट दैट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा. तो अच्छा सोचना और अच्छा बोलना इज 50% ऑफ द जॉब डन. देन टेक एक्शंस एंड लाइन विद इट, और आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे. राइट? क्लियर है ये बात? तो सोच पॉजिटिव, मनसा वाचा कर्मणा अलाइंड होने चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए. अलाइंड हैं और नेगेटिव हैं तो डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे. अलाइंड हैं और पॉजिटिव हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे. दैट मींस यू विल प्रोड्यूस गुड डिजायर्ड रिजल्ट्स इन लाइफ. ओके, समबडी शेयर. कुछ लोग शेयर करिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ पे हैं, क्या हैं. एंड स्विच ऑन योर वीडियोस, दोज हु कैन. व्हाई आर यू ऑफ? Unless you're traveling or something, if you're stationary, switch on. Yes, Amit ji, go ahead. भैया, ना और नहीं शब्द का इस्तेमाल मैंने एक बार प्रैक्टिकल करके देखा था. मैं करोल बाग से वापस आ रहा था, मौसम बड़ा रोमांटिक था हो रहा था, तो मैंने गलती से बोल दिया, मैंने कहीं बारिश ना आ जाए, और मैंने मुश्किल 100 मीटर क्रॉस किया हुआ, इतनी तेज बारिश आई कि 100 मीटर के अंदर मैं पूरा गीला हो गया. तो ये ना और नहीं शब्द जो है वो डिक्शनरी में है ही नहीं किसी की, स्पेशली डिवाइन वर्ल्ड की. True, very true. So you have to understand, it's see, the emotion is important. It's not like saying कि अगर मैंने बोल दिया तो अब वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता. आपके एक बार बोल देने से वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर हो गया हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना. कई बार क्या होता है, जैसे स्मृति जी ने क्लियर किया था कि ट्रैफिक जैसे कहीं जा रहे हैं हम लोग, मैं अगर टाइम पे भी मैं कहता कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो उस दिन पक्का कुछ ना कुछ होता था, लेट होता था. राइट. सो और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी सोच, बोल और कर्म अगर आपके अलाइंड हैं, इट इज ट्रिमेंडस पावर. ये पावर है मैनिफेस्टेशन का. तो अगर हमको मैनिफेस्ट करना ही है तो लेट्स क्रिएट थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को इस तरीके से अलाइन करें कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. तो वी शुड थिंक पॉजिटिव ओनली ना. नेगेटिव सोचने से तो नेगेटिव ही रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा. But these desired results को manifest करने के लिए we should have the positive thoughts, positive words, and positive actions. That is how you manifest. Just check कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए या मेरे को करना पड़ेगा. और या just be aware आपके आसपास अगर कोई disturbance हो रही है. Yes, anybody else who wants to share? और कोई शेयर करना चाहेंगे? पार्थ आज साइलेंट मोड में हो, कोई शेयर करना चाहोगे? Yeah, Kavan, go ahead. Yes, Kavan, go ahead.
सर या सर आपने जो ईयर्स के बारे में बताया है उसमें एक तो वॉलंटियर है जो हम मीडिया नेगेटिव मीडिया के तरफ जाते हैं उसको लिसन करके हम नेगेटिव हो जाते हैं. सेकंड थिंग इज व्हिच विल कम टुवर्ड्स अस लाइक एग्जांपल लाइक अगर बॉस ने गाली दे दिया एंड इफ वी गेट हर्ट उसको मींस शुड बी टैकल फ्रॉम इनसाइड उसके लिए कुछ है क्या सर ये लागू होता है उसके लिए भी क्योंकि कोई बोल सकते हैं हमको तू एक वेस्ट फेलो है बोलेंगे एग्जांपल तो वो भी कान के थ्रू ही जाएगा और मन को बहुत डिस्टर्ब करेगा और वो मन में बैठ जाएगा बहुत साल तक वही इरिटेट करता रहेगा डिस्टर्ब करेगा उसके लिए कुछ है वरना शुड बी यूज द कॉन्सेप्ट व्हाट यू टेल तीर बाहर से आ गया हमको क्या करना है अंदर से करना है वो लागू होगा. हाथी के कान देखें बहुत बड़े होते हैं, छलनी जैसे होते हैं. हाथी के कान देखें बहुत बड़े होते हैं. एलिफेंट ईयर्स बड़े क्यों होते हैं, मतलब क्यों होते हैं बड़े? इट एक्ट्स लाइक ए फिल्टर. बाहर से कोई आवाज आ रही है, जरूरी नहीं अंदर तक जाने देना है उसे. फिल्टर इट आउट ना. You have no control on what people are going to say, but you have a control on whether you should take it or not. Okay. Suppose I give you a box full of, you can say cow dung. Okay. Now cow dung is something good, but you can think the worst kind of a shit. Okay. एक मैं आपको बहुत बढ़िया सा नहीं, बहुत अच्छे बर्तन में I give you lot of pile of shit. Okay. Now if you don't accept it, वो किसके पास रहेगा? If you accept it, it becomes yours. If you don't accept it, किसके पास है वो? करेक्ट, उसी के पास. अगर बॉस चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है और अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, कौन नेगेटिव हो रहा है? बॉस. फिनिश्ड. अंदर से बात कर लो, नो थैंक यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डायलॉग्स. अंदर बोलो, बाहर मत बोलो वरना नौकरी जाएगी, है ना. अंदर से यू कैन पुट ए फिल्टर ना, कि जो बोल रहा है बोलने दे. अब उसमें से फिल्टर करके जो सुनना है मैं वो सुनूंगा. काम नहीं हुआ, okay, next time I'll do the job on time. बाकी जो बोल रहा है that is not important, right? So filter out the message, whatever, boss हो, wife हो, जो मर्जी हो, बच्चा हो, आपके important family members भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है बॉसी को हिटलर बनाना, जरूरी नहीं है बॉस को. It could be anybody who says something, take the message behind it, ना. You don't have to take the words literally. इसीलिए कान को बड़ा करते हैं हाथी जैसे. फिल्टर करो, जो चाहिए वो अंदर जाएगा और वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड में जो जाएगा वो परेशान करता है. कॉन्शियस माइंड में जो जाएगा 24 घंटे हैं आपके पास उसको हटाने के लिए. इसीलिए बोलते हैं फिल्टर लगाओ. तो यू डोंट हैव टू टेक इन एवरीथिंग दैट यू सी. आपको एक वायलेंट मूवी चल रही है, ओके, लाइट इज गॉन, दैट इज फाइन, इट विल कम. Oh, I'm looking like a ghost, huh? Yes. Oh, that's wonderful. So I can scare a few people around. All right. Okay, so, but you can hear me? All of you can hear me? Okay, good. So till as I am looking like a ghost, that is fine. So people can just hear me out. तो सबसे पहले मैं वही बता रहा था, अगर कोई भी कुछ बोलता है you don't have to take in, क्योंकि अगर सुबह का इंसिडेंट है और अगर आपके पास शाम तक टाइम है, उसको सोने से पहले आप उसको ड्रॉप कर सकते हो कि बॉस ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, हाँ, आई एम बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ. So Kakao, did you get the answer? Yes sir, yes sir. तो थोड़ा सा फिल्टर लगाना है. कोई कुछ बोलेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. कोई क्या बोल रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने उसको कितना लेना है और कैसे लेना है ये आपके कंट्रोल में. और वेदर आपको अपसेट होना है या पीसफुल रहना है ये आपके हाथ में. सी आउटसाइड सिचुएशन इज नॉट इन योर कंट्रोल, व्हिच वी से ऑलवेज, यू नो. वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके अंदर मन कितना डिस्टर्ब हो रहा है ये आपके कंट्रोल में. अंदर की दुनिया आपके हाथ में, उसको कंट्रोल करना. और उसी के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं. क्या? सबसे पहले फिल्टर लगाना है. क्या सुनना है, क्या अंदर जाना चाहिए, क्या देखना है, क्या अंदर जाना चाहिए. जो आज आपने सुबह से लेके शाम तक जो कुछ देखा, जो सुना, सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती हैं. सिर्फ वो चीजें जिसमें आप ट्रिगर हो जाते हो, वो चीजें जिसके लिए आप एक ब्लॉक बना लेते हो, मेंटल ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक या कार्मिक ब्लॉक, वो ही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा. तो आप इग्नोर कर सकते हो बहुत सारी चीजों को. बहुत लोगों को देखा है, सुनते हैं, इग्नोर कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. और कुछ लोग जो एक बात सुन लेते हैं, मन में रख लेते हैं, एंड देन दैट बिकम्स ए मेजर इशू फॉर देम. वो जन्म तक याद रखेंगे. होता है? यस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या अंदर जाना है, क्या नहीं. ओके, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग?
So we are Sir. driving at the meaning of, yes, Vijay, you want to say something? Yeah, sir. Yes. It's you just said trigger होना नहीं होना is up to us. लेकिन कुछ चीजें होती है जिन चीजों को लेके we are sensitive, right? तो how can we control that and filter out things जिस पे हम triggered नहीं हो? Like कुछ चीजें हमारी हैं, अब हम sensitive नहीं भी है तो हम trigger हो जाते हैं किसी चीज पे. How can we control that? So first of all, you have to understand, observe what is triggering you. कौन सी situation में आप trigger होते हो, कितनी देर तक upset रहते हो. So see, things you will get upset. You are a human being, correct? There will be a situation when you will get upset. अब कितनी देर के लिए upset होना है, किस level पे upset होना है, और दिन में कितनी बार upset होना है, ये आप क्या, और इसमें धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले मान लीजिए दिन में आप 10 बार गुस्सा होते थे, हर बार या अपसेट होते थे, जो भी है, गुस्सा ले रहा हूं मैं, आप डर भी मान सकते हैं, जो भी इमोशन, दिन में कितनी बार वो इमोशन आया, ऑब्जर्व करो. कितने घंटे रहा, ये ऑब्जर्व करो. और उसमें आपको किस लेवल पे इम्पैक्ट आया, थॉट्स में था, वर्ड्स में था, या एक्शन में था. जैसे अगर गुस्सा आया, मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, गुस्सा आया तो आपके थॉट्स के लेवल पे गुस्सा था, या गालियां देने लग गए, या आपने हाथ उठा दिया. इंटेंसिटी डिफरेंट है ना तीनों की. तो दिन में 10 बार गुस्सा आया और हर बार 1 घंटे तक गुस्सा रहा, और हर बार आपने हाथ उठा दिया, तो ये ऑब्जर्व करो, अभी की सिचुएशन बहुत खराब है, यहाँ पे है सिचुएशन, धीरे धीरे आप उसको छोड़ना शुरू करोगे. यहाँ से ही प्रत्याहार की लेवल शुरू होता है. यू आर टर्निंग इनवर्ड्स एंड सीइंग कैसे इसको कम करना है. स्वाध्याय, गो टू द फर्स्ट स्टेप. यम नियम में स्वाध्याय क्या है, सेल्फ स्टडी. तो अब आप इंटेंसिटी को कम करो अपने गुस्से के. थोड़े दिनों बाद आप देखोगे 10 में से जगह अब सिर्फ 3 बार गुस्सा आ रहा है, अब सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गुस्सा आ रहा है, और अब सिर्फ सोच में गुस्सा आ रहा है, गालियां नहीं दे रहे और हाथ नहीं उठा रहे. इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट है. इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ऑब्जर्व करो. नेगेटिविटी पे कंट्रोल करने का तरीका यही है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप ऑब्जर्व करना सीखो कि इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है. स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को ध्यान दो, तब बड़ी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे. ऑल ऑफ ए सडन गुस्सा खत्म नहीं हो जाएगा. गुस्से का संस्कार डीप रूटेड हो सकता है, कई जन्मों से चल रहा है. आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक संस्कार के ऊपर काम करना पड़ेगा. बट यू हैव टू बी कमिटेड एंड देन यू हैव टू पुट समथिंग एट स्टेक. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. रूल यही है. कमिटमेंट क्या है, आज के बाद मेरे को अपना गुस्सा कम करना है, उसके लिए कुछ स्टेक पे लगा दो. अगर मैंने आज 5 बार गुस्सा किया तो मैं रात को खाना डिजर्व नहीं करता, मैं रात को डिनर नहीं करूंगा. अब माइंड को समझ में आ जाएगा, अगर 5 बार गुस्सा किया खाना नहीं मिलेगा, अब वो 5 बार गुस्सा नहीं करेगा. समझ गए? तो कमिटमेंट दो, कुछ स्टेक पे डालो, अपने आप आदत बन जाएगी. बिकॉज ये आपका नेचर नहीं है. दिस इज नॉट योर रियल नेचर, दिस इज एन एक्वायर्ड नेचर. यू शुड नो दैट. यू आर नॉट योर नेगेटिव इमोशंस. इमोशन आएंगे जाएंगे, फीलिंग्स आएंगी जाएंगी, थॉट्स आएंगे जाएंगे. यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर नॉट योर इमोशंस. आप इनको आराम से कंट्रोल कर सकते हो. यही प्रत्याहार का तरीका है. तो प्रत्याहार बेसिकली मीन्स दिस ओनली, हाउ टू कंट्रोल योर senses and ask them to go inward so that you can go to the next level of dharana, dhyan and samadhi. Yeah. So Vijay Lakshmi ji, did I answer your question? Yes sir, thank you. Thank you, welcome. Yes, anybody else? Kiran ji, Amit ji, Tony, Parth, Rekha ji, anybody wants to ask? We are nearly reaching the end of the session, so I don't want to touch any new topic. पर कितने लोगों को समझ में आया कि प्रत्याहार करना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है. और प्रैक्टिस का मतलब यही है, कमिटेड एक्शन एंड पुट समथिंग एट स्टेक. स्वाध्याय करो, ऑब्जर्व करना सीखो, नोट्स बनाओ, डेली एक चीज पे इंप्रूवमेंट होनी है, वरना वो दिन बेकार है मेरा. एवरी डे आई हैव टू इंप्रूव इन एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, अदरवाइज आई वेस्टेड दैट डे. नाउ द माइंड विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग. Yes, come on, go ahead. And after that, maybe Amit ji. Yes. No, sir, nothing. Okay, I think you raised your hand. Yes. Right. Anybody who wants to share? Hanji, Parth, go ahead.
पार्थ आवाज नहीं आ रही। क्या हर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको कैसे पता लगेगा कि एक प्रोग्रेस हो रही है या एक लेवल है? जैसे हम कहते हैं कि आप आसन कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, तो एक सही तरीका होता है, आपको अपने आप चेंजेस पता लगते हैं। तो हम लोग प्रत्याहार में ये चीज कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग राइट पाथ पे हैं या फिर अब हम सक्सेसफुली इनवर्ट टर्न हो चुके हैं, या क्या बिहेवियरल ऐसे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, एंड देन वी कैन लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो वो कैसे पता लगेगा? तो प्रत्याहार में हमने क्या देखा था? फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ वाज इफ द सेंसेस आर आउट ऑफ योर कंट्रोल देन देयर विल बी सफरिंग एंड मिजरी इन योर लाइफ। क्योंकि ये समझ के देखो, सेंसेस आपको बाहर की दुनिया में लेके जा रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ द सेंसेस इज टू ड्रॉ थिंग्स आउटवर्ड, आपको वो संसार में लेके जाएंगे। संसार में सफरिंग और मिजरी है, तो अगर आपकी लाइफ में सफरिंग और मिजरी है then you have to understand your senses are taking you into the world। अब वहां पे ऑब्जर्व करना शुरू करो, कौन सा पेन एरिया है आपका, ये तो समझ में आ जाएगा। अब उस पेन एरिया में मान लो गुस्सा है, फियर है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या है सफरिंग में, उसको ऑब्जर्व करो। किस इंटेंसिटी पे है, थॉट्स पे है, वर्ड्स पे है, एक्शंस में है, दिन में कितनी बार हो रहा है। अब आप कुछ भी शुरू करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप आसन करो, चाहे प्राणायाम करो, कुछ भी करो, एंड देन सी द प्रोग्रेस। अब एक ही दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, हफ्ता करोगे, 10 दिन करोगे, महीना करोगे, तब आप थोड़े से ऑब्जर्व करने लगोगे। बट सेल्फ स्टडी एंड ऑब्जर्विंग इवन स्मॉल माइनर इंप्रूवमेंट्स, दैट इज द स्टेप फॉर प्रत्याहार। क्योंकि माइंड को कंट्रोल एक दिन में नहीं कर पाओगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म एक्शन है, तो आपको मॉनिटर करना होगा। सबसे पहले पेन एरिया में देखो और इंटेंसिटी ऑफ पेन को पता लगाओ, ये तो मालूम हो जाएगा ना किसी भी टाइम में। उसके बाद इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है उसको देखो। सो पार्थ, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। कि जैसे ठीक है, आपने कहा सेंसेस में अब लोग सफरिंग देख रहे हैं आउटर वर्ल्ड में ड्यू टू द सेंसेस, जो इन्फॉर्मेशन हमको आ रहा है, ठीक है। बट ऐसे ही ड्यू टू द सेंसेस बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आती हैं, ठीक है, अच्छी चीजें भी आती हैं, मतलब वो भी वैसे ही है। बट अगर हम लोग टर्निंग इनवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग अपने इनर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मतलब बजाय कि बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस ना है, जब हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब मैं अपने अंदर से समझ रहा हूँ, मतलब डेफिनेशन जो है। हाँ, है तो यही ना, बाहर की दुनिया से आपको इम्पैक्ट में नहीं आना है, लेकिन हो नहीं पाता ना, इसीलिए प्रत्याहार का स्टेप बीच में आएगा, आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड। पहले हमने आउटसाइड वर्ल्ड को हैंडल कर लिया, यम नियम आसन प्राणायाम बाहर की दुनिया के हैं। अब अंदर की दुनिया में जा रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि, बीच में जो जंक्शन है वो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार इज द जंक्शन वेयर यू विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्लियर है? तो बाहर से कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, आप अंदर से स्टेबल हैं। बाहर जो भी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से आप काम हैं, पीसफुल हैं, स्टेबल हैं। दैट इज द लेवल वी वांट टू अचीव। तो उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़े, और सेंसेस को कंट्रोल करके आप माइंड को कंट्रोल करें। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपके आउटपुट जो हैं वो कंट्रोल तब होंगे जब आपके इनपुट कंट्रोल होंगे। हम चाह रहे हैं हम वही सोचें जो हम सोचना चाहते हैं, वही बोलें जो बोलना चाहते हैं, वही करें जो करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। वो तब होगा जब हम देखना और सुनने पे कंट्रोल करेंगे। दिस इज व्हाट द मैसेज वाज टुडे। ठीक है? नाउ डिड आई आंसर योर क्वेश्चन और यू स्टिल हैव सम डाउट? हाँ, थोड़ा क्लियर है। Yes, Tony, go ahead. Anything you want to ask? Okay. Anybody else who wants to ask something? We have overshot time by 3 minutes. Yes, Kiran, go ahead. नमस्ते सर। हमें लोगों के साथ रिलेशंस किस हद तक रखने चाहिए कि जिससे हम भी, हमारा इनर पीस भी अच्छा रहे और उनके लिए भी अच्छा हो? Reframe your question. किस हद तक मतलब क्या है? रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो रखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दोगे। ये तो है सर, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन दे दी
तो लगातार मैसेज डालेंगे, कुछ करेंगे, या फिर उनकी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसकी वजह से हम यानी कि हम अफेक्ट होंगे, या फिर किसी के साथ हमें अच्छा सा रिलेशन डेवलप करना है, या फिर काम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो यानी कि उसमें क्या करना चाहिए कि जो अच्छा भी हो हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। So what you are asking is, if I understand correctly, how to judge a person whether you should have a good relationship or not. Is that what you are asking? यस सर, यस सर। So that you will have to find out, no? How और can हमारा I behavior भी suggest कैसे you? How can you be judge? Relationship का base क्या है बताओ मेरे को? Relationship का base क्या है? कुछ तो जन्म से हैं, parents हैं, brother sister हैं, अगर married हो तो husband है, ये सब relationship already long term relationship के हिसाब से चलते हैं, है ना? तो इसमें अब कोई ये नहीं है डाउट कि रिलेशनशिप रखना है या नहीं। रिलेशनशिप होते हैं जो आप मे बी इन रिलेशनशिप विद अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, करेक्ट? मैन वुमेन रिलेशनशिप में आप चूज कर सकते हो कुछ, अगर आप उस समय वहां पे उनको एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो कि ये मेरे को सूट करेगा नहीं करेगा, नो, उस तरीके से आप जज कर रहे हो तो वो डिफरेंट इशू है। बट बेसिक रिलेशनशिप में क्या चीज आप देखते हो? रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्या है बताओ मेरे को, आपके हिसाब से रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्या है? रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और एक दूसरे को एक्सेप्टेंस और हेल्प करना और अच्छा कम्युनिकेशन, बाकी सब चीजें बाद में है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रेस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन, दैट्स इट। टोनी सेड ब्रिलियंटली, रेस्पेक्ट। एक रिलेशनशिप तब चलेगी जब उसमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। एक दूसरे को डोमिनेट करे जा रहा है तो वहां पे वो रिलेशनशिप चलेगी नहीं, कहीं ना कहीं टूट जाएगी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ्रैंक एंड क्लियर कम्युनिकेशन, and of course your commitment for that relationship, then it will depend. तो देखो क्या चीज मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, अगर कोई प्रॉब्लम है देखो क्या मिसिंग है, and then if you are clear then we will have a one-to-one conversation with me. Okay, first you see whether you are committed in that relationship, not just interested. Ask the question very clearly, are you interested or are you committed? You may be interested for going out for a coffee, that doesn't mean you are going to get married to him. I'm interested in going out for a coffee with anybody, that's fine, but that doesn't mean I'm going to have an affair with them, right? You have to be very clear about it. Am I interested or am I committed? First commitment होनी चाहिए। Commitment के साथ देखो क्या आप communication कैसे कर रहे हो, respect है, mutual respect है, then at least a friendship is possible, correct? मुझे सर एक चीज और आपने इसमें सिखाया है, एक्सेप्टेंस लव के साथ फॉरगिवनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है उसको तो आगे चलाने आएगी ना जब कोई गलती करेंगे, पहले शुरू तो होने दो। Yes, Smriti, you are absolutely right, forgiveness is important. हाँ, बट वो तब आएगा, थोड़े आगे स्टेज पे आएगा ना। अभी तो ये जज कर रही है कि इसके साथ रिलेशनशिप करनी है या नहीं करनी है, वो उस मोड में है। That's why I asked you. सर मैं पूछना ये चाहती थी कि ऑफिस वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, मैं तरीके इस से बारे रहना है कि नौकरी चलती रहे। हाँ, बस मैं यही पूछना है, बाकी मेरा दूसरा कोई रिलेशन वगैरह कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो रही है। नया जॉब मिलेगा, सारे रिलेशनशिप गई एक सेकंड में, तो यू हैव टू हैव ए वर्किंग रिलेशनशिप, सिंपल। Unless you want to have a long term commitment there, that is a different thing for different personal reasons. Otherwise it is a simple working relationship. You should, why do you do a job? To earn enough money so that you can survive, finished, full stop. ठीक है? So you be very clear क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। एक जॉब आप इसलिए करते हो ताकि पैसा कमा सको, इसलिए ताकि आप और आपकी फैमिली फूड, क्लोथिंग और शेल्टर का बेसिक नीड पूरा कर सके, थोड़े बहुत कंफर्ट्स ले सके और थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट के लिए आपके पास पैसे हों। तो वेल्थ इज ए नेसेसरी पेट्रोल टू रन द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। पूरी गाड़ी में पेट्रोल होने की जरूरत नहीं है, टैंक फुल हो काफी है। सर आई अग्री कि हमें जॉब सिर्फ इसलिए करनी है कि हमारी सैलरी आती रहे, हमारी लाइफ अच्छे से कट जाए, बट आज के टाइम में पीपल वांट पैशनेट एम्प्लॉयज जो अपने वर्क को ही लाइफ माने, एंड वर्कोहॉलिक चाहिए। आप 9 to 6 के अलावा भी, मतलब दे वांट कि अपनी लाइफ को वर्क के लिए ही डेडिकेट कर दे। आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड।
उसके लिए क्या करें? Find a job which is justified for you. But I think every job wants same, सबकी requirement यही है. Affirm करो, अगर आप बोलोगे तथास्तु. If this is नहीं what है, you are saying, this is what you will get. Tathastu. Divine has Right. only one answer. What do you want? A peaceful, balanced life. Tathastu. That is what the universe will say. Thank you, sir. This is what you have to say every day in the morning, every day at night, every day in the whenever you can say this. Job tough होती है, तथास्तु. बॉस ऐसे होते हैं, हिटलर होते हैं, तथास्तु. ऐसे ही मिलेगा आपको बॉस. What you want, say that. What you don't want, don't think about it. Right. Yeah. Okay. Sir, Abhi- I'm a live example of Right. work-life balance, as you explained. Yes, yes, Smriti, yeah, I know that. And so corporate life में कैसे manage करना है, you will learn that. But first thing, very, very clear, get it. जो भी आप बोलोगे, universe has only one answer to it. तथास्तु. They will not judge you. They will not blame you. They are not forgiving you. I mean, sorry, they are not punishing you or rewarding you. Universe only says तथास्तु. बाकी सब आपके कर्म हैं और आप अपना भाग्य बना रहे हैं अपने कर्मों से. Right. So with this, we come to the end of the session, and I hope this session was valuable for all of you. And we have learned some ways. If it is not complete, then I will have a communication with all of you, maybe one-to-one. And if required, we will continue this in the next week. Okay. But I think प्रत्याहार का basics हमने cover कर लिया है. अगर details में और जाएंगे, we will look into it. Right. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, and see Thank you you. again next Wednesday. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye.